ये स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब ये अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और मैत्री भगवान के संपर्क में हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में 10, 12, 14 इस प्रकार हुआ है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्याम देवम मजम विभुवम अभूस्तवामृषये सर्वे देवर्षि नारदस्थान असितो देवलो व्यासं स्वं चैव ब्रवीषमे सर्वमेतदन्तं मन्ये इमं वदसि केशवं न हि ते भगवन् व्यक्ति विदुरदेवा न दानवः। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रम परम सत्य हैं। आप शाश्वत सिद्धि आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद अस्ति देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे समूह के परम आश्रय धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं और भौतिक कलमश से अर्जित हैं। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं। शाश्वतम अर्थात सनातनम, दिव्यम अर्थात दिव्य आदि देवमु, भगवानु अजन्मु अजन्मा तथा विभु अर्थात महानतम है। कोई यह सोच सकता है कि जो कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतः एक अर्जुन यह सब चाटुक कार्ता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद अस्ति देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्य द्वारा स्वीकृति वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेत ग्रंथम मन्ये, आप जो कुछ भी कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूं। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतः ये मानव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। अतः ये भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है। नहीं, यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं या कि एक महानतम व्यक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतः यह भगवत गीता के कथानुसार यह भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें सिद्धांत रूप से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान हैं, और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ बिना भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो भगवत गीता है क्या? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाइयों में था। अर्जुन ने
श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनिश्चित के प्रवेश में है। वस्तुतः हमें अनिश्चित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से अस्तु में डाल दिए गए हैं। अस्तु का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानते हैं कि जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं और वे इस विषय स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप तब तक असफल माने जाने चाहिए जब तक वह परब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना आरंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद कहां जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने वाले सुपात्र विद्यार्थी हैं, निष्ठावान विद्यार्थी। वे भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्यस्थानो धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे पत्रालय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि उगे उगे। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अभिधा रूपी बाधिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतया मनुष्य पर कृपालु हैं। उसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। भगवान श्री कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या में मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में वह अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण से जीवन की समस्या के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उनकी व्याख्या व भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों के स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं है अपितु स्वतंत्र है तो समझो कि वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बुद्ध जीवन में तो नियंत्रित है ही। अतएव भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव से संबंधित है। इसमें प्रकृति काल समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्राकट्य तथा कर्म की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा, आप जो चाहे कह लें,
सबसे श्रेष्ठ है, जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ, जैसा कि भगवद गीता के विभिन्न अध्याय में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया भयक्षेण प्रकृतिम शूयते सचराचरम। भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विचित्र विचित्र बातें घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंत्र के कुछ भी हो पाना संभव नहीं। नियंता को न मानना बचपना होगा। उदाहरणार्थ, एक बालक सोच सकता है कि स्व तो चालित यान विचित्र होता है, क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है। किंतु अभिन्न व्यक्ति स्वतोचालित ज्ञान की अभ्यात्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देश में सब कुछ चल रहा है। भगवानों ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे, सोने का एक कण भी सोना होता है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर अधीनस्थ ईश्वर हैं। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं और इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं। और हम में नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हम में प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। भौतिक प्रकृति क्या है, गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। आज प्रभु इतना है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति में नाथ। ओम शांति। ओम हरि। प्रभु नमः। ओम प्रभु ओम प्रभु।